Dear students, Assalamu alaikum. Today is 1st May 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for question answer, work pages and MCQs of unit number 4, as well as we will do review exercise which is related to unit number 1 to 4 and comprehension number 7 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. 1st May International Workers' Day, which is also known as Workers' Day or Labor Day, in some countries as well as in Pakistan, it is a tribute to the contributions workers have made to the strength, prosperity and well-being of our country. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation and word sentences of unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Anha. Today we will do question answers. Question number 3 से आज हमने काम करना है. आई होप आपने कल जो आपको वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे वो अपनी नीट नोटबुक में लिख लिए होंगे और उनको बहुत अच्छे तरीके से याद भी किया होगा. आज भी आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिख लेने अपनी नोटबुक में, इनको याद भी करना है. इसके साथ साथ हम जो है वो वर्क पेजेस करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs करेंगे. उनको आपने लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 से हम अपना काम शुरू करते हैं. वाई वाज हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वरीड. हज़रत अबू कहाफ़ा जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फादर थे, उनके बारे में पूछा गया है कि वो क्यों परेशान थे. हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज वरीड बिकॉज ही थॉट हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैड टेकन ऑल द मनी विद हिम. यानी जब माइग्रेशन पे जो है हिजरत मदीना का वाक़या हुआ था तो हज़रत अबू बकर सदीक़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले गए तो तब की बात की जा रही है कि हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो क्यों परेशान हो गए थे. हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज वरीड, वो परेशान थे. बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उनका ख्याल था कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो तमाम रकम अपने साथ ले गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. हु वाज अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है वो कौन थे. आंसर देखें इसका. ही वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा. वो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्माज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि कहानी में कौन सा वाक़या जो है वो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इज़्ज़त को ज़ाहिर करता है. शी रज़ियल्लाहु अन्हा took food for the holy prophet and her father by putting her own life in danger. हमने जैसा कि लेसन में पढ़ा है कि वो रात के वक्त खामोशी से पथरीले रास्तों पर चल के जाया करती थी और पकड़े जाने का मुसलसल खौफ होता था. तो इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डालती थी, सिर्फ खाना पहुंचाने के लिए और ख़बरें पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने वालिद को. ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर्स हमने सिर्फ 3 किए हैं, बाकी जो रिमेनिंग हैं वो हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे. थोड़े थोड़े इसलिए करवा रही हूँ, कल भी 2 करवाए थे ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें. ठीक है. वर्क पेजेस हमने जो है वो करने हैं यूनिट नंबर 4 के. वर्क पेजेस के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसको अपने पास रखें सामने, ताकि आपको पता चले, जैसा कि क्लास में मैं आपको काम करवाती हूँ कि कौन सी एक्टिविटी आपने करनी है, कौन सी एक्टिविटी को आपने वर्क पेजेस की कौन सी एक्टिविटी को आपने नहीं करना. इस तरह से ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है और आप जो है वो सही तरह से आपको पता चल जाता है कि पेपर में आपकी कौन सी एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से आएगी, इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं आएगी. ठीक है. तो आपने उन एक्टिविटीज़ को एक तो मार्क कर लेना है, अपनी बुक पे ही ये काम आपने सॉल्व करना है. इसलिए अगर आपने अपनी जो है वो बुक अपने पास नहीं रखी हुई तो सबसे पहले अपनी बुक अपने पास लेके आएँ. ठीक है. उसे खोलें, पेन या पेंसिल जो कुछ भी है आपके पास, उससे आपने बुक पे ही वर्क पेजेस वाला सारा काम करना है. ठीक है. यूनिट नंबर 4 के पेज नंबर हम जो है वो सबसे पहले देखते हैं. आप बुक खोलें अपनी. पेज 35 पे आप बुक खोलेंगे सबसे पहले, जहाँ पे हमने लेसन एंड किया था रीडिंग ट्रांसलेशन. यहाँ पे हमने ग्लॉसरी जो है वो कल की थी. आपको ग्लॉसरी इस पेज पे नज़र आ रही है. ग्लॉसरी हमने कल की थी, इसको टिक कर लें आप.
उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक पे आप आएँ पेज नंबर 36 पे। यहाँ पे ऑरल एक्टिविटी है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन है और ए एक्टिविटी है। ये पूरा पेज नंबर 36 आपने नहीं करना। इसको क्रॉस करवाने का मकसद आपको ये है कि आपको पता हो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हुए इस पेज को तैयार नहीं करना, ठीक है। तो पेज 36 को आपने क्रॉस कर दिया, छोटा सा पेज नंबर के पास जो है वो क्रॉस कर लें। 37 पेज जो है उसको भी आप क्रॉस कर दें कंप्लीट, ठीक है। इसमें से हमने कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी। पेज नंबर 38 पे आप आ जाएं। पेज नंबर 38 पे आपने देखा है टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स वाला एक क्वेश्चन ब्लॉक बने हुए हैं, ये नज़र आ रहा है आपको। ये हमने नहीं करना। इस पेज पे पेज नंबर 38 पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सी एक्टिविटी आपको यकीनन अपने पेज पे नज़र आ रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हम कर रहे हैं, कंटिन्यू हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद आप पेज नंबर 39 पे आ जाएं। पेज नंबर 39 आपने नहीं करना, इस पेज को भी आपने क्रॉस कर देना है। छोटा सा पेज नंबर 39 के पास जो है वो क्रॉस लगा दें या जिस तरह से भी आपको याद रहता है। फिर उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 40 पे, ठीक है। अब पेज नंबर 40 से हमने जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को करना शुरू करना है। सबसे पहले आपको इस पेज पे नज़र आ रही है और लेक्चर में भी आपको नज़र आ रही है एक्टिविटी जो मैंने इमेज आपके साथ शेयर किया है। ए एक्टिविटी, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का एडिशन का डिफरेंस है तो उसका कोई पेज नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपको मैंने इमेज की फॉर्म में जो है वो ये एक्टिविटी शेयर की है, तो आपको जिस पेज पे भी है इसको आपने टिक कर लेना है एमसीक्यूज़ को, ठीक है। एमसीक्यूज़ ये हमने पहले भी किए हैं अपनी प्रैक्टिस करते हुए, स्पेलिंग और सिनोनिम वाली ग्लॉसरी की प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। आपके जो चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं उनमें से भी आपका पेपर सेट होता है, इसलिए आपने इन एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्टिविटी में देखें, आपका एमसीक्यू नंबर 1 है, इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक सूरत हाल, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका डिफ़िकल्ट, ईजी, सेंसिटिव, फ्रिगाइल। आपने जो है टिक करना है ऑप्शन जो है वो आपका ए, डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड एमसीक्यू है, अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से और मुश्तिल होकर, गुस्से में। इसका ऑप्शन आपका ठीक है बेटा फोर्सफुली, सी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड एमसीक्यू पे आ जाएं, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। इन्फ्यूरिएटेड वर्ड का मतलब तैश में आना, गुस्से में आना, गुस्सा बहुत शदीद जब हो तो उसको बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्यूरिएटेड। इसका ऑप्शन देखें आप, ए प्लीज्ड, बी है हेल्प, सी एनरेज्ड और एनाइंगली। सी ऑप्शन इसका एनरेज्ड जो है इसको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपका एमसीक्यू नंबर 4, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम होना। पेशेंट, बी ऑप्शन है फर्म एंड रेजोल्यूट। रेडी टू फेस, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आपका बी ऑप्शन ठीक है, फर्म एंड रेजोल्यूट, पुख्ता और अपनी बात पर पक्का होना। बी ऑप्शन इसका जो है वो ठीक है। दोबारा से इसके आंसर्स रिपीट कर देती हूँ। 1 आपका ए, 2 आपकी जो एमसीक्यू सेकंड एमसीक्यू है सी, थर्ड एमसीक्यू है सी आंसर है उसका, 4th आपका बी, ठीक हो गया। ये आपकी एक्टिविटी थी पेज नंबर 40 आपका जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर। उसके बाद आपको इस पेज पे नेक्स्ट एक्टिविटी नज़र आ रही है जो कि लिखा हुआ है कि कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस। ये एक्टिविटी हमने अभी कल जो है वर्ड सेंटेंसेस आपके किए हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक में भी लिखे हैं, ठीक है। ये वो एक्टिविटी है, इसको भी टिक कर लें। ए और बी पेज नंबर 40 पे दोनों एक्टिविटीज़ को हमने किया है, इसको प्रॉपरली मार्क करें, टिक कर लें, आपको याद रहे कि ये आपने पेपर की तैयारी करते हुए करना है।
जो एक्टिविटी आपको मैं कहती हूँ मार्क करें, टिक करें, उसे ज़रूर टिक किया करें। जो क्रॉस कहती हूँ करने के लिए उसको ज़रूर क्रॉस किया करें। इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि जब आप पेपर की तैयारी करेंगे, एनुअल की, टर्म टेस्ट की या फेजेस की तैयारी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद होगा कि आपने कौन सा पेज, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होते। उसके बाद आ जाएं बेटा आप पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 पे आपको एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही एक काइंड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है इसकी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा कि हमने क्लास में भी इसको किया है, दोबारा से ब्रीफली इसको कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको करते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों नाउन की काइंड्स हैं। मटेरियल नाउन में सारे वो नाउन आ जाते हैं जो कि मैटर से मटेरियल हैं, यानी मैटर से मिलके बने हुए, लाइक जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जो है फ़ैन है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक आपकी, आप खुद जो है वो मटेरियल नाउन है, यानी कि फ़िज़िकली जो चीज़ एग्जिस्ट करे, जो कि जगह घेरे, जो कि वज़न रखती है, वो सारी की सारी मैटर हैं। ठीक है, और मटेरियल नाउन जो कि मैटर से मिलके बने में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटीज़ आ जाती हैं, एक्शंस आ जाते हैं, स्टेट्स, ख़यालात, एहसासात, आइडियाज़। ठीक है, जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। डेफिनेशन में भी इसके देखें आप कि क्वालिटी, एक्शन या स्टेट किसी भी कैफियत, हालत, काम या खूबी का जो नाम है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। ये एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से जो है वो मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल में इसके देखें, पेशेंस एंड वैलियर जो है ये क्या है, दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एक्टिविटी है इसकी ए, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 जो आपके चैप्टर का है उसमें से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है। ये एक्टिविटी आप अपने तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, बुक में आप इस वजह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे बुक से, ताकि अगर एमसीक्यू कोई सा भी पैराग्राफ नंबर 4 से आ जाता है सपोज़ आपकी बुक पेपर में, तो आपको करने में प्रॉब्लम ना हो, वरना मोस्टली आता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इस को ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद है बी एक्टिविटी, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब, यूज़ दीज नाउन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, ये सेंटेंसेस नहीं आते आपके पेपर में, इस वजह से हम इसकी सेंटेंस मेकिंग नहीं करेंगे इस एक्टिविटी की, सिर्फ हम जो है वो इन एडजेक्टिव्स और वर्ब से नाउन बनाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास, करेजियस, एम्प्टी, डिफ़िकल्ट, जेनरस, रेजोल्यूट, सफ़र। आप बुक के ऊपर ही लेड पेंसिल के साथ जो भी वर्ड्स गिवन हैं आप इनके ऊपर इनसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हम बनाएंगे वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका ये जो भी बुक वाला काम है एक्टिविटीज़ का, ये इसी पे हम करते रहें। करेजियस है पहला वर्ड, इससे हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे करेज। एम्प्टी, एम्प्टीनेस। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी। जेनरस, जेनरोसिटी। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन। और सफ़र, सफरिंग। ठीक है, ये हमारी बी एक्टिविटी थी पेज नंबर 41 पे। फिर उसके बाद आप इसी पेज पे देखें, नीचे आपके पास सी एक्टिविटी है, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी हमने जो है वो अपने क्लास में किया हुआ है, इसको भी ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है आप कर सकें ईज़िली। एडजेक्टिव जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है एडजेक्टिव के बारे में, जो ए, एन और द हैं एडजेक्टिव्स, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स की नेक्स्ट 2 काइंड्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन ये दोनों आ जाते हैं, और आपको इनका यूज़ पता ही है कि जहाँ पे वॉल साउंड हो वहाँ पे हमने एन यूज़ करना है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमने ए यूज़ करना है। द हम यूज़ करते हैं जब हमने
किसी भी ख़ास चीज़ या शख्स का जिक्र करना हो, ठीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, तब हम यूज़ क्या करते हैं, दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी जो एक्टिविटी करनी है वहाँ पे आपने मार्क करते जाना है इन सेंटेंसेस में ही एरो के साथ। आपने इसको मार्क करना है जहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने आर्टिकल लिखते जाना है लेड पेंसिल से या पेन जो भी आपके हाथ में है। पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, गौर से आप सुनते जाएंगे सेंटेंस को और जहाँ पे मैं आर्टिकल बोलूँगी जोन सा आर्टिकल वो आप लिखते जाएंगे, ठीक है। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द केनाल। केनाल से पहले हमने क्या लगाना है, द। पहले सेंटेंस में केनाल से पहले हमने जो है वो क्या लगाया है, द। सेकंड देखें, हर करेज एंड पेशेंट आर एग्जाम्पलरी। इसमें हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड वन देखें, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स। द नोबल डीड्स, नोबल से पहले क्या यूज़ किया हमने, द। क्लियर हो गया। फोर्थ वन देखें, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। द हायर, हायर से पहले भी हमने द पुट किया है और कूलर से पहले भी हमने द लगाया, THE द, ठीक है। फिफ्थ वन देखें, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। टॉलेस्ट से पहले हमने क्या लगाया है, द, ठीक है। सिक्स वन देखें, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। इसमें द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, द डॉग, डॉग से पहले हमने द पुट किया है। सेवंथ में देखें, द इंडस इज़ लार्जेस्ट। द इंडस से पहले भी द लगाएंगे और लार्जेस्ट से पहले भी हम जो है वो द लगाएंगे। रिवर इन पाकिस्तान, द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एट सेंटेंस आप देखें, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एडजेक्टिव है थर्ड, उसकी डिग्री, वहाँ पे उसके साथ हम ज़रूर उससे पहले द इस्तेमाल करें, जैसे द लार्जेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट। तो हर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जो है वहाँ हम जो है वो द इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर नाइन्थ वन देखें, अलीजे इज़ द मोस्ट। द मोस्ट, मोस्ट से पहले क्या लगाया, द। उसके बाद देखें 10th वाला, वेयर आर बुक्स, वेयर आर द बुक्स। बुक्स से पहले हमने क्या लगाया है, द, ठीक हो गया। दोबारा से सुन लें, फर्स्ट सेंटेंस में हमने केनाल से पहले द लगाया है, सेकंड में हमने कोई आर्टिकल पुट नहीं किया, थर्ड में हमने नोबल से पहले द लगाया है, फोर्थ में हाइट से पहले भी और कूलर से पहले भी द हमने लगाया, फिफ्थ में टॉलेस्ट से पहले लगाया, सिक्स में डॉग लव से पहले हमने द लगाया, सेवंथ में इंडस, INDUS, इंडस से पहले और लार्जेस्ट से पहले हमने द लगाया। 8 वाला है, उसमें हाईएस्ट से पहले हमने द लगाया, 9th में हमने मोस्ट से पहले द लगाया और 10th में हमने बुक्स से पहले द लगाया, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी थी आपकी पेज नंबर 41 पे, जो हमने एक्टिविटीज़ थी कंप्लीट की हैं पेज नंबर 41 की। उसके बाद आप लोग आ जाएं अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर जो है वो 42 पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी है हमारे एक ब्लॉग की फॉर्म में, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन भी पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ब्रीफली इसको बता देती हूँ थोड़ा सा। प्रेपोजिशंस होते हैं वो वर्ड्स जो कि पोजीशन हमें बताते हैं, नाउन की दूसरे नाउन से के लिहाज से पोजीशन या उसका दूसरे नाउन से रिलेशन हमें बताएं, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन हमें दिए गए हैं इन, एट और ऑन, और इनका यूज़ बताया गया है विद एग्जांपल्स। पहला वर्ड है यहाँ पे इन। इन जो है कहाँ कहाँ पे उन्होंने हमें बताया यूज़ करना है, मंथ्स के साथ, ईयर के साथ, सीजन्स के साथ, यानी महीनों के साथ, साल, मौसम और दिन का कोई हिस्सा हमने बताना हो या ड्यूरेशन बताना हो। इसी तरह एट हमने कहाँ यूज़ करना है, दिन का जब हिस्सा बताना है कौन सा, नाइट, नून और मिडनाइट, इन 3 स्पेसिफिक के साथ हम यूज़ करेंगे एट। बाकी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हमने इन यूज़ करना है। टाइम ऑफ द डे बताना हो यानी वक्त बताना हो, सेलिब्रेशंस कोई तकरीबात हों लाइक ईद वगैरह है, कोई फिक्स्ड फ्रेजेस हैं कुछ मखसूस किस्म की,
ऑन हमने कहाँ यूज़ करना है, जब हमने हफ्ते के दिन का कोई नाम लिखना है, डेट हमने लिखनी है, कोई स्पेशल हॉलीडेज़ हमने जो है वो लिखनी है, जो कि गज़टेड छुट्टियां होती हैं। फिर इसी तरह से स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे हमने जब लिखना है। ये आपने जब ब्लॉक याद कर लिया अच्छे तरीके से, तो आप इन, एट और ऑन का अच्छे से इस्तेमाल सीख जाएंगे और ये बहुत आसान काम है, ठीक है। क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड MCQs आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, इसलिए आपने इनको हर सूरत याद करना है पूरे ब्लॉक को। फिर आपको इनसे रिलेटिव जो भी MCQs या एक्टिविटी होगी वो करना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अब इनसे रिलेटेड आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और MCQs हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता है आपके एनुअल पेपर में नहीं आते, लेकिन उन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स को आपको MCQ की फॉर्म में आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में दिया जा सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अपनी बुक पे ही आपने इस एक्टिविटी को भी सॉल्व करना है।